मेरी बताई गई रेसिपी के साथ अगर आप इन हक्का नूडल्स या फिर वेज चाउमीन की रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज तक जो बेस्ट नूडल्स या फिर वेज चाउमीन खाई होगी उन सबसे ज़्यादा टॉप पर मेरी रेसिपी रहेगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमेशा आप मेरी रेसिपी के साथ ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे हक्का नूडल्स या फिर वेज चाउमीन की रेसिपी। सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाला है। थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा, मेरा थोड़ा छोटा है क्योंकि जब हम नूडल्स उबालते हैं तब उसमें स्टार्च रिलीज़ करते हैं नूडल्स, तो वो बहुत तेज़ी से उबलकर ऊपर आते हैं। तो उसके बाद जब पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है और उसमें मैंने यहाँ पर 215 ग्राम प्लेन नूडल्स जो आते हैं हक्का नूडल्स या फिर वेज चाउमीन के लिए, और ये बारीक वाले लिए हैं मैंने। 2 तरीके के आते हैं, एक थोड़े से मोटे होते हैं, एक बारीक होते हैं। बारीक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमें नूडल्स को डाल देना है और समय देखकर सिर्फ 4 मिनट तक हमें इनको एक उबाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 4 मिनट का समय देकर हमें इनको पका लेना है। और नूडल्स को उबालते हुए गैस की फ्लेम को आप मीडियम या फिर हाई जैसा आप मैनेज कर पाएँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 मिनट के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम एक बार नूडल्स को चेक कर लेंगे और जितना हमें नूडल्स को उबालना होता है 4 मिनट में हमारे नूडल्स बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट कुक हो जाते हैं, जिस तरीके से हमें चाउमीन या हक्का नूडल्स के लिए नूडल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और सारे नूडल्स को उसमें डाल देंगे। उसके ऊपर से हम कोल्ड वाटर या फिर हम जो टैप वाटर होता है यानी कि जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें इसमें इतना करना होता है क्योंकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है पानी डालने से, और जो एक्स्ट्रा स्टार्च जो नूडल्स के ऊपर चिपका होता है वो भी निकल जाता है। तो नूडल्स हमारे बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। और 1 से 2 बार हम स्ट्रेनर को इस तरीके से टॉस करेंगे जैसे जो भी एक्सेस वाटर हो नूडल्स का वो निकल जाए। और उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑयल को हम इस तरीके से नूडल्स के ऊपर डालेंगे और बढ़िया तरीके से हम ऑयल को नूडल्स में मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से ऑयल जब कोट हो जाता है पहले ही नूडल्स के ऊपर, तो नूडल्स आपके कढ़ाई में बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, बहुत ही खिले खिले हमारे नूडल्स बनकर तैयार होते हैं। और अब इन नूडल्स को हम एक तरफ रख देंगे। अब हम अपनी सीजनिंग तैयार करेंगे, यानी कि जो भी हमें सॉसेस डालने होते हैं वो हम एक साथ मिलाकर रख लेंगे। अब एक बोल ले लेंगे और जो भी मैंने यहाँ पर मेजरमेंट आपको सॉसेस या फिर सीजनिंग का दिया है वो मैंने यहाँ पर टेबल स्पून यानी कि मेजरिंग स्पून के साथ दिया है। और अब हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाला है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाली है, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टमाटो केचप डाला है। और सबसे लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर, तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर डाला है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को बढ़िया सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बढ़िया सा बारीक चॉप किया है और 15 से 20 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। लहसुन और हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा हमें कोई भूनना नहीं है यहाँ पर, बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको चलाएंगे क्योंकि ऑयल बहुत गर्म था, कोई रंग नहीं बदलना है हमें इनका। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरीके से लंबाई में स्लाइस करके काटा हुआ है। और सभी चीज़ों को भूनते हुए गैस की फ्लेम को हमें जो है बिल्कुल हाई पर रखना है, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग जो होती है बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही होती है, तभी उसमें जो फ्लेवर आता है स्मोकी वाला वो आता है। और आप यहाँ पर जो है लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग आयरन वॉक में होती है। उसके बाद हमें प्याज को बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगातार चलाते रहना है और प्याज को भी हमें हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए इस तरीके से लगातार चलाना है। बहुत ज़्यादा कोई हमें इसका रंग नहीं बदलना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो चाउमीन या हक्का नूडल्स की रेगुलर सब्जियां होती हैं वो होती है, ये शिमला मिर्च है और पत्ता गोभी होती है और गाजर, ये 3 सब्जियां ही जाती हैं मेनली जो होती हैं। और तीनों सब्जियों को डालने के बाद अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने जो शिमला मिर्च और गाजर काटी हैं वो पतली काटी हैं और पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, क्योंकि पत्ता गोभी जो है बिल्कुल दिखनी बंद हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक पत्ता गोभी को कर देंगे तो बिल्कुल वो आपका जो नूडल्स का टेक्सचर है वो भी ख़राब करेगी और बहुत ज़्यादा दिखेगी भी नहीं। और बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को पकाना नहीं होता है। ये देखिए मैंने पत्ता गोभी को इस तरीके से काटा है और सब्जियों को हमें सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरीके से भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें इनको गलाना नहीं होता है, क्योंकि इन सारी सब्जियों का जो है क्रंच रहना चाहिए हमारी जो चाउमीन में।
और कभी भी नमक को पहले ना डालें, हमेशा नमक बाद में डालें, क्योंकि सब्जियां एक साथ पानी छोड़ देती हैं, बिल्कुल गल जाती हैं, वो दिखती भी नहीं है। उसके बाद जो हमने सारी सीजनिंग मिला के रखे वो डाल देंगे। और सॉसेस डालने के बाद सब्जियों और सॉसेस को हम कुछ सेकंड्स के लिए लगातार हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाएंगे। बहुत ज़्यादा अब हमें कोई इनको पकाना नहीं है, कोई भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड्स के लिए चलाना है, जिससे जो सॉसेस हमने डाली हैं सब्जियों में बढ़िया तरीके से उनका फ्लेवर आ जाए। और इस समय पर हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जो सारी हमने सॉसेस डाली हैं उसमें भी नमक होता है, तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद हम नमक को अच्छे तरीके से मिला लेंगे सब्जियों में। और अब हमने जो नूडल्स को बॉईल करके रखा हुआ है स्ट्रेन करके, वो डाल देंगे। और एक बार इस तरीके से हाथों से हम खोल लेंगे नूडल्स को, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं है नूडल्स। और जो नीचे के थोड़े से इस तरीके से, उनको भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए बहुत ही खिले खिले हमारे नूडल्स हैं। और अब हम बढ़िया तरीके से सब्जियों, सीजनिंग और नूडल्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सभी चीज़ों को हम 1 से 1.5 मिनट लगातार इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें अब नूडल्स को नहीं पकाना है, बस बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और हल्का सा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए मतलब भुनने का, वो हमें 1 से 1.5 मिनट तक लगातार इसको इस तरीके से चलाते हुए भुनना है। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन यानी कि जो हरा प्याज होता है उनकी पत्तियाँ डाली हैं। इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे नूडल्स में। और सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे।